बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस जो है सीएसएस और पीएमएस के लिए, इसके वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं उसके अंदर से हम प्लेटो को करेंगे कि जो प्लेटो जो है इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आ जाता है। तो इसको आज हम देखेंगे प्लेटो के बारे में। नंबर एक तो यह है कि प्लेटो जो है इसकी जो है वो पैदाइश कब हुई। तो जो प्लेटो जो है वो बॉर्न हुआ 427 बीसी में। 427 बीसी के अंदर ये एथेंस के अंदर पैदा हुआ और इसकी जो डेथ हुई है वो 347 के अंदर इसकी डेथ हुई है। और ये डेथ और इसके बाद इसने 385 जो है इससे पहले इसने इसके अंदर एक एकेडमी बनाई थी। एकेडमी के नाम से एक स्कूल बनाया था प्लेटो ने, वो भी एथेंस के अंदर बनाया था, जहाँ से बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स और बहुत जो है वो लोगों को, ये स्टूडेंट्स को तालीम दिया करता था, एथेंस के लोगों को। उससे साथ ही प्लेटो की ज़िंदगी के अंदर जो दो अहम वाक़यात हुए हैं, इवेंट्स, उसके अंदर वो ये हैं कि नंबर एक तो इसका उस्ताद जो था वो सेक्रेटिस था, यानी सुकरात जो था वो प्लेटो का उस्ताद था। और सुकरात जो है इसको जहर का प्याला जो है वो पिला दिया था। किसने पिलाया था? वो पिलाया था जी इन एथेंस की जो गवर्नमेंट थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसने एथेंस की गवर्नमेंट ने सुकरात को प्याला पिलाया जहर का, जो कि उस्ताद था प्लेटो का। इसकी ज़िंदगी के ऊपर सुकरात का बहुत ज़्यादा असर था। प्लेटो ने अपनी ज़िंदगी में जो थ्योरीज सीखी और जो इसने काफ़ी सारे जितने भी अपने कंसेप्ट इसने कवर किए, क्लियर किए, वो सारे सुकरात की वजह से थे। तो प्लेटो इज़ द ये स्टूडेंट था किसका? सुकरात का, और बहुत ही अहम स्टूडेंट था। दूसरा, इसको इस चीज़ का बड़ा अफसोस था, इसलिए ये डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उसके से बड़ी नफरत करता था। उसके बाद जो है दूसरा इसकी ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट वाक़या क्या हुआ, वो ये हुआ कि एथेंस के अंदर, एथेंस और स्पार्टा, ये जो इटली है, इटली का इलाका है, इटली के अंदर दो एरियाज़ हैं, एक तो एथेंस का एरिया है और एक स्पार्टा का एरिया है। तो एथेंस के अंदर जो कौम रहती थी वहाँ पे ये प्लेटो भी था, सोक्रेटिस भी था। स्पार्टा और एथेंस की आपस में जंग हुई, इस जंग को बोलते हैं पेलोपोनेशियन वार। अब जो पेलोपोनेशियन वार थी उसके अंदर जो है ये स्पार्टा वालों ने कब्जा कर लिया, जीत गए, शिकस्त दे दी एथेंस वालों को। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी थी और यहाँ पे वो निज़ाम लेके आए ओलिगार्की का। तो ओलिगार्की का निज़ाम लेके, इनको हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ से दोबारा फिर एथेंस के अंदर जो है वो रिस्टोर हुई डेमोक्रेसी। तो प्लेटो की ज़िंदगी में दो बड़े मेजर इवेंट्स तो ये थे। उसके बाद हमने देखना है कि वहाँ पे जो है स्पार्टा और एथेंस के अंदर ये सिटी स्टेट्स थी, छोटी छोटी रियासतें थीं, उनके अंदर गवर्नमेंट थी। हर रियासत की अपनी गवर्नमेंट थी, हर रियासत का अपना जो चीफ था, सरदार था कबीले का, वो उनका हेड होता था। और इस तरह का वहाँ पे एक निज़ाम था। और जो एथेंस और स्पार्टा के अंदर एजुकेशन का निज़ाम भी अलग अलग ही था। तो इसके बाद जो है प्लेटो ने उसके तीन बड़ी बुक्स लिखी। उन बुक्स में से प्लेटो की जो सबसे मशहूर और फेमस होने वाली बुक है, और जिसके ऊपर इसकी जो अक्सर जो इसने जो कंसेप्ट अपने क्लियर किए और जो दिए, वो है द रिपब्लिक। रिपब्लिक के अंदर इसने एक कंसेप्ट दिया था जस्टिस सिस्टम का। प्लेटो के जस्टिस सिस्टम को आज हम डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये जस्टिस क्या है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके एजुकेशन सिस्टम को, इसके कम्युनिज्म के सिस्टम को, और इसके कम्युनिज्म ऑन प्रॉपर्टी एंड वाइव्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जस्टिस सिस्टम ऑफ प्लेटो ये क्या था। तो इसने रिपब्लिक लिखी, उसके बाद इसने इसमें जस्टिस सिस्टम जो है बयान किया। उसके बाद द लाज, इसने दूसरी बुक इसकी थी द लाज। और जो तीसरी बुक जो इसकी थी वो थी द स्टेट्समैन। ये तीन प्लेटो की बुक्स थी। और जो इसने अपनी एकेडमी बनाई थी, वो एकेडमी बनाई थी 385 में। सीएसएस के अंदर ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि प्लेटो ने एकेडमी कब कायम की। तो प्लेटो की जो स्कूल था उसका नाम नंबर एक तो एकेडमी था। ये एकेडमी एथेंस का एक हीरो था, उसका नाम था, उसके नाम के ऊपर इसने एकेडमी का नाम रखा। दूसरा, इसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि ये एकेडमी कब कायम की। तो ये एकेडमी 385 में कायम की थी, कि आपने याद रखना 385 बीसी में। अब हम देखेंगे जी इसको, प्लेटो का जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है वो क्या है। अच्छा, पहले हम प्लेटो के कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे इसकी जो थ्योरीज, तीन और थ्योरीज थी जिसको इसने रिजेक्ट किया। नंबर एक ट्रेडिशनल थ्योरी, नंबर दो रेडिकलिस्ट थ्योरी, नंबर तीन प्रैग्मेटिक थ्योरी। इन तीनों थ्योरीज को हम देखेंगे बाद में कि इसने, क्योंकि जब इसका जस्टिस सिस्टम हमको समझ आएगा तो हमें ये थ्योरीज की रिजेक्शन समझ आएगी। और मेन जो सीएसएस में क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि डिस्क्राइब द जस्टिस सिस्टम ऑफ प्लेटो, या क्रिटिकल एनालाइज द जस्टिस सिस्टम ऑफ प्लेटो, कि या कंसेप्ट ऑफ जस्टिस बाय प्लेटो, कि कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जो है प्लेटो की तरफ से वो क्या था। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या था। तो इसके अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले
कंसेप्ट ऑफ जस्टिस में अंदर जो हमारे पास प्लेटो ने जो कंसेप्ट दिया था, प्लेटो ने नंबर एक सोसाइटी को देखा, आप एक इंसान की वो बॉडी बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं और उस स्ट्रक्चर में देखें कि आप इंसान की जो बॉडी है उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर एक तो यहाँ पे दिल है, और नंबर दो एक मैदा है, और नंबर तीन जो है वो इसका दिमाग है। दिमाग जो है इंसान का ये सबसे सुप्रीम है, पूरी बॉडी को कंट्रोल दिमाग करता है। जो दिल है इंसान का ये इसकी स्पिरिट है, यानी कि दिल जो है इंसान का, ये इंसान की बहादुरी और इंसान की दूसरी जो चीज़ें हैं उनको ये कंट्रोल करता है। तो दिल जो है, दिल जिगरा जिस तरह हम बोलते हैं, बड़ा दिल जिगरे का बंदा यानी कि बड़ा बहादुर बंदा है। तो इसके बाद तीसरा जो सिस्टम है वो है इसका मैदा, यानी मैदा जो है इंसान का जो स्टमक है, यहाँ पे यह है कि इंसान को इसमें सिर्फ खाना पीना चाहिए और इंसान को यहाँ पे अपनी बेसिक जो नीड है वो पूरी होनी चाहिए। तो ये इसका सिस्टम हो गया मैदा का। इसने इंसान की इस बॉडी को जो है वो लेके प्लेटो ने डिस्कस किया जस्टिस सिस्टम को। इसने कहा कि जस्टिस क्या है, जस्टिस ये है कि जो बंदा जो चीज़ डिज़र्व करता है उसको वो दे दो, तो ये होगा जस्टिस सिस्टम। यानी कि एक बंदे का अगर उसकी सलाहियत, उसको अगर चाहिए कि उसको रोटी कपड़ा और मकान, अगर उसकी ज़रूरियात ये हैं कि उसको सिर्फ रोटी चाहिए। बाद सोसाइटी में आपने लोग देखे होंगे उनको रोटी ना मिले तो वो मरने लग जाते हैं, यानी बड़े परेशान हो जाते हैं कि उनको जब रोटी मिल जाए और उनकी बेसिक ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाए तो वो मीठी नींद सो जाते हैं या अपने काम में दोबारा लग जाते हैं। तो उसने कहा कि एक सोसाइटी के अंदर तो लोग ये हैं जिनको रोटी कपड़ा और मकान की सिर्फ वो ज़्यादा तलब होती है। इन लोगों को जो है इनका मतलब है कि इनकी मिसाल है इस मैदे वाली, तो इनको आपने रखना है इस जगह पे। यानी कि ये लोग जो हैं ये कौन से लोग होंगे, इनको आपने बोलना है प्रोड्यूसर। ये आपके प्रोड्यूसर्स होंगे, ये आपका मजदूर तबका होगा जो कि काम करेंगे और आपके लिए जो है ये स्टेट के लिए जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। उसके बाद अब आपने जब रेवेन्यू तो जनरेट कर लिया, रेवेन्यू आपने जनरेट कर लिया, ऐसे लोग आपको सोसाइटी के अंदर मिल गए। इनको आपने सिर्फ खाने पीने को देना है और इनको आपने मजदूरी में लगाना है, एग्रीकल्चर में लगाना है, इनको आपने जी इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगा देना है, इनको जॉब्स पे लगा देना है। तो ये आपके लिए क्या करेंगे, जो आपका रेवेन्यू जनरेट करेंगे। उसके बाद आपके पास सोसाइटी में एक बंदा, एक एक इस तरह के लोग आते हैं, एक ग्रुप इस तरह का होता है जो कि थोड़ी थोड़ी सी बात के ऊपर मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि उनको गुस्सा और जज्बात और बहादुरी और उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कहते हैं कि हम जी आपको जो है अगले बंदे से लड़ाके होते हैं, बड़े वो तेज़ लोग होते हैं, लड़ाके, उनके जिस्म जो हैं वो लड़ाके होते हैं। तो अब प्लेटो कहता है कि अब आपको देखें, आपके पास प्रोड्यूसर तो आ गए, आपके पास रोटी कपड़ा मकान तो आएगा, लेकिन अब आपको हिफाजत की भी ज़रूरत है ना। तो अब हिफाजत के लिए जो सोसाइटी के अंदर ऐसे लड़ाके से लोग हैं, इनको आपने बिठा देना है इस दिल वाली जगह पे। यानी कि इनको आपने कहाँ पर, इनको आपने बोलना है ये जो क्लास होगी ये आपकी होगी वो क्लास जो कि आपको सिक्योरिटी देगी, जो कि अब तीसरी दूसरी बात जो है वो आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, यानी कि आपको मिलिट्री की ज़रूरत है। अब आपके पास जो है आपको सोल्जर्स चाहिए, तो जो लोग इस तरह के लोग हैं उनको आपने बिठाना इस दिल वाली जगह पे, यानी कि वो आपके सोल्जर्स होंगे, वो आपकी मिलिट्री होगी, फ़ौज होगी जो आपके लिए जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। अब आपको जो है आपको रियासत को रूल करने के लिए, रियासत को चलाने के लिए, उसके इंतजामात को पॉलिसी बनाने के लिए पॉलिसी मेकर्स चाहिए। पॉलिसी मेकर्स अगर होंगे तो अब रियासत ने जो है वो चलना भी है, उसको चलाने के लिए पॉलिसी बनानी है किसी बंदे ने तो उसको नज़्म व नसक को संभालना है ना। तो इसने कहा कि एक क्लास वो होती है जो किस दिन के जो जो होती है रीज़न वाली, यानी कि रीज़न वाली क्लास जो है कि जो सोच विचार से काम लेते हैं, जो कि सोचते हैं, जो कि बड़े फ़िलोसफिकल होते हैं। तो उनको आपने बना देना है रूलर। उसको आप यहाँ दिमाग में बिठा दो, उनको आप लाओ दिमाग में बिठा दो। तो तीन क्लासेज उसने डिवाइड की। नंबर एक उसने कहा कि जो क्लास प्रोड्यूसर, जो क्लास जिसको सिर्फ रोटी कपड़ा और जिनको सिर्फ ये ज़रूर अपनी ज़रूरियात हैं, जो कि सिर्फ जिनके अंदर एक चीज़ है कि उनको एपिटाइट है, उनकी भूख है, वो एपिटाइट वाली जो क्लास है, एपिटाइट वाली क्लास जो है उसको आप बिठा दें आप इस मैदे में ला के। उनका काम होगा आपके लिए प्रोडक्शन करना, आपके लिए प्रोड्यूस करना चीज़ों को, और मजदूरी करना, एग्रीकल्चर करना, उसको दूसरी चीज़ें उसके ज़िम्मे होंगी। उसके बाद एक क्लास जो है वो स्पिरिट वाली यानी जज्बे वाली क्लास जो है उसको आपने बना देना है सोल्जर, यानी उसको ये दिल वाली जगह बिठा दें। एक क्लास जो है वो उसके बाद है रीज़न वाली, यानी जो सोच विचार करने वाले लोग हैं, फिलोसफिकल लोग हैं, उनको आपने बिठा देना है दिमाग में ला के, यानी कि वो रूल करेंगे। अब दिमाग जिस तरह पूरी बॉडी के ऊपर रूल करता है, वो पूरे मुल्क के ऊपर रूल करेंगे और पूरे मुल्क जो है वो चलाने वाले होंगे। तो यही इसका कंसेप्ट था फिलोसफर किंग का। अगर इम्तिहान में क्वेश्चन ये आए कि प्लेटो का जो है वो कंसेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग वो बयान करें, तो फिलोसफर किंग का जो
कॉन्सेप्ट है वो भी इसका यही था कि वो उसने कहा कि जो फिलोसफर होगा वो रूल करेगा, या फिलोसफर जो है वो किंग होगा, बाकी जो दो तबके हैं वो किंग नहीं बन सकते। अब आगे हम जब इसकी एजुकेशन की थ्योरी को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर के सारे के ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे, तो आपको मज़ीद इसकी समझ आएगी। लेकिन अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म हम थोड़ा सा करेंगे इसके ऊपर। हाँ, उसके बाद इसने ये देखना है कि हमने कंसेप्ट ऑफ जस्टिस प्लेटो ने दे दिया, अब इसने जो पहले वाले कंसेप्ट थे उनको किस तरह रिजेक्ट किया। पहले जो 3 थ्योरीज थी, जो प्रीवियस यानी प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस से पहले 3 थ्योरीज थी। नंबर 1 फर्स्ट थ्योरी थी ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी जो है ये दी थी सेफोलस ने। ये सेफोलस और इसका बेटा जो था, इन्होंने मिलकर ये थ्योरी दी थी, और इसका बेटा था पोलीमार्कस। अब ये पोलीमार्कस जो हैं और सेफोलस, ये दोनों इन्होंने ये थ्योरी दी। और इन्होंने जब कहा, इन्होंने प्लेटो ने पूछा इनसे कि बताया कि जी आप बताएं कि जस्टिस क्या है, तो ये इन्होंने जवाब क्या देते हैं, ये कहते हैं कि जस्टिस ये है कि स्पीकिंग ट्रूथ यानी सच बोलना, एंड पेइंग डेट्स, सच बोलना, और दूसरे के जो अपने कर्जा जात हैं, मतलब दूसरे की जो आपके ऊपर फ़राइज़ हैं उनको आप पूरे करते रहो। तो ये है कि अपने मतलब जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसको आप निभाते रहो, दूसरे के साथ जैसा बर्ताव वो करे वैसा करते रहो, और अपने सच बोलते रहो। यानी इसका मतलब था कि प्लेटो को वो कहते हैं कि जैसे कि अगर जो गुड आपने अच्छाई है, जो अच्छाई वो अपने दोस्तों के साथ करनी है, और जो बुरा है यानी हार्म आपने करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो वो आपने हार्म टू एनिमीज एंड गुड टू फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्तों के साथ अच्छा होना है और उनके साथ बुरा होना है। अब प्लेटो जो है वो इसको ऊपर क्रिटिसाइज करता है, इसको रिजेक्ट करेगा। किस तरह? प्लेटो कहता है कि नहीं, ये तो गलत बात है कि आप अपने के साथ अच्छे के साथ तो अच्छा करें और बुरे के साथ बुरा करें, यानी इसका मतलब है कि यू आर प्रमोटिंग द एवल्स, कि आप तो बुराई को मजीद बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ प्लेटो, बल्कि प्लेटो कहता है कि नहीं ये गलत है। दूसरा प्लेटो ये कहता है कि आप इसको इंडिविजुअलिस्टिक कर रहे हैं, यानी कि आपका जो इंसाफ है वो एक अफराद के लिए है। इस तरह तो अफराद के पास कुव्वत आएगी और पावर आएगी और ये सोसाइटी के अंदर बैलेंस नहीं रहेगा। इंडिविजुअलिस्टिक है, जबकि आपके इंसाफ की अप्रोच तो सोशल होनी चाहिए कि पूरी सोसाइटी के ऊपर जो है उसका वो कंसेप्ट हो। तो प्लेटो जो है वो इस कंसेप्ट को रिजेक्ट करता है। वो कहता है नहीं, अगर कोई आपके साथ बुरा करे आप उसके साथ मज़ीद बुरा करो, ये तो गलत है। इंसाफ तो ये है कि आपके साथ बुरा करे आप उसके साथ अच्छा करके बुरे को मज़ीद बुरा ना बनाओ, बल्कि आप बुरे को भी अच्छा बनाओ, तो इंसाफ ये है। तो ये था प्लेटो का, इसने रिजेक्ट कर दिया ट्रेडिशनल थ्योरी को। दूसरी थ्योरी जो है वो आती है रेडिकलिस्ट थ्योरी की। जो रेडिकलिस्ट थ्योरी थी ये जो है वो रेडिकलिस्ट जो थ्योरी थी ये पेश की थी सोफिस्ट ने। सोफिस्ट जो है और सोफिस्ट ने की थी, और जो है थ्राइमाइकस ने की थी। अब जो सोफिस्ट जो है वो इस थ्योरी को जो पेश करता है, उसने एक बात की, उसने कहा कि जो इंसाफ है वो कहता है, प्लेटो से पूछता है इंसाफ क्या, तो वो कहता है इंटरेस्ट जो है ऑफ द स्ट्रोंगर, यानी कि जो बादशाह है उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या है जी, इंसाफ है। जो वो फैसला करेगा वो मनोवन कबूल होना चाहिए। माइट इज़ राइट का कंसेप्ट इसने दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये इंसाफ है। लेकिन जो प्लेटो है वो इसको भी डिसअलाउ करता है। वो कहता है नहीं, ये थ्योरी रिजेक्ट करता है इस बुनियाद के ऊपर। वो कहता है कि जो जस्टिस है वो कैन नेवर बी द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर। जस्टिस तो कभी भी स्ट्रोंगर का जो है वो इंटरेस्ट नहीं हो सकता, बल्कि जस्टिस क्या होता है, वो कहता है कि जस्टिस जो है, रूलर जो है वो तो उसको सेल्फलेस होना चाहिए, उसको अपनी ड्यूटीज़ को अदा करना चाहिए, ये प्लेटो कहता है। ये तो नहीं है कि आप उसको सारी पावर्स दे दें कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस का आप उसको इख्तियार दे दें, तो ये जो है प्लेटो उसको रिजेक्ट कर देता है। फिर प्लेटो जो है इसके बाद एक तीसरी थ्योरी जो है वो है थ्योरी ये वाली प्रैग्मेटिक थ्योरी। उसने 2 थ्योरी रिजेक्ट की, ट्रेडिशनल भी रिजेक्ट की, रेडिकलिस्ट भी थ्योरी रिजेक्ट की, और प्रैग्मेटिक अब रिजेक्ट करेगा। प्रैग्मेटिक जो है ये इस थ्योरी को पेश करने वाला जो बंदा था जी, इसका नाम था ग्लैकन। अब जो ग्लैकन है इसने ये थ्योरी पेश की, और इसने कहा कि ये जो है नेसेसिटी ऑफ द वीक है। जस्टिस क्या है
इसने कहा कि जस्टिस जो है ये गरीब की जो है ज़रूरत है, नेसेसिटी ऑफ द वीक है, यानी अगर जस्टिस नहीं होगा तो गरीब को उसका हक कौन देगा, जस्टिस नहीं होगा तो फिर गरीब तो उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होंगी। जस्टिस जो है उसने कहा कि जस्टिस इज़ द चाइल्ड ऑफ फेयर, ये जो खौफ का जो एक चाइल्ड है, एंड इज़ फाउंडेड इन द नीड ऑफ द वीक, और ये गरीब के जो उसके अंदर होता है, उसके नीड के अंदर छुपा होता है। प्लेटो इसको रिजेक्ट करता है, प्लेटो कहता है नहीं, जस्टिस जो है वो नेसेसिटी ऑफ द वीक नहीं है, बल्कि ये तो समथिंग एक्सटर्नल है, या ये कोई इंपोर्ट किया हुआ चीज़ है जो कि इंसान के माइंड के अंदर होता है, कि इंसान का माइंड कहता है नहीं, इंसाफ जो है वो ना तो स्ट्रॉन्गर का इंटरेस्ट है और ना ही वीक का इंटरेस्ट है, ना ही वीक की ज़रूरत है, बल्कि ये तो हर सोसाइटी के अंदर, हर मुआशरे के अंदर और हर जगह पे होना चाहिए। तो इंसान के माइंड के अंदर ये चीज़ है, ये एक डिवाइन चीज़ है, ये एक एक्सटर्नल चीज़ है। तो जस्टिस प्लेटो के नज़दीक वो इस थ्योरी को भी फिर रिजेक्ट कर देता है कि आप तीनों जो हैं वो गलत हैं। अब जस्टिस थ्योरी ने जो अपनी अपने सबसे शुरू में हमने जो डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ जस्टिस बाय प्लेटो, अब जस्टिस जो प्लेटो है वो डिस्क्राइब करता है कि जस्टिस क्या है। तो वो उसने फिर सोसाइटी की यही 3 क्लासेस की। नंबर 1 क्लास ने रीज़न, स्पिरिट और एपिटाइट। उसके बाद उसने उसको इसी तरह तीनों चीज़ों के साथ प्रेजेंट किया कि पहले को आप रीज़न वाले को रूलर बना दो, स्पिरिट वाले को सोल्जर बना दो, और जो एपिटाइट वाला है उसको आप फार्मर बना दो। तो जब इन तीनों चीज़ों को आप इस तरह कर देंगे तो अब आपके पास 3 टाइप के बंदे हो जाएंगे सोसाइटी के अंदर। नंबर 1 प्रोड्यूसिंग टाइप, जो कि आपके लिए प्रोड्यूस करेंगे चीज़ें। नंबर 2 मिलिट्री टाइप, जो कि आपकी सिक्योरिटी करेंगे। नंबर 3 रूलिंग टाइप, जो कि आपके ऊपर रूल करेंगे। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता है, जो प्लेटो ने जो जस्टिस सिस्टम दिया था उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। उसके ऊपर नंबर 1 तो क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये एक मॉरल जो है उनकी मॉरल इसकी बेसिस है, मॉरली बुनियाद पे है, और मॉरल जो है इसकी कोई लीगल बुनियाद नहीं है, और मॉरली तौर पे कोई भी हिस्ट्री के अंदर बनाया हुआ कानून जो है वो हिस्ट्री की जो सोशल गुड है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सका, यानी कि सोसाइटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। उसके बाद दूसरा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये था कि ये छोटे जो सिटी स्टेट्स हैं उनमें तो सिस्टम चल सकता है, लेकिन ये फोर्सेबल नहीं है। कहाँ पे ये जो बड़े जो इलाके होंगे, बड़ी सिटी और बड़े जो शहर होंगे या बड़े जो स्टेट्स होंगे उनके अंदर ये चल नहीं सकता। और ये डिवीजन ऑफ लेबर इसके अंदर एक तीसरा कंसेप्ट था कि इसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, यानी सोसाइटी के अंदर इसने तो क्लासेस बना दी हैं। और दूसरा इसके आगे डिवाइड करने के साथ सोसाइटी जो डिवाइड होती है तो उसने फिर रीज़न और स्पिरिट और एपिटाइट वाले लोगों को डिवाइड कर दिया। अब ये इंडिविजुअल जो हो गए वो उसमें सारे जो डिवाइड हो गए, तो अब इसका जो है बहुत बड़ा एक इशू बन गया कि ये तो उसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसने एक और चीज़ कही थी कि एक बंदा एक जो है उसके अंदर जो खसूसियत है उसके ऊपर फोकस करेगा, यानी स्पिरिट वाला जो है वो मिलिट्री में जाएगा जी, और दूसरा जो है रीज़न वाला वो रूल करेगा जी। उसने कहा ये तो फिर आप एक ही उसकी जो सलाहियत है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, अगर बाकी एक बंदे की सलाहियतें हैं उनको तो आप निगलेक्ट कर रहे हो, तो एक सलाहियत के ऊपर फोकस करना, ये इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म था कि ये तो गलत है कि आप उसकी दूसरी जितनी भी उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसके अंदर जो खसूसियात हैं उनको आप निगलेक्ट कर रहे हो और उनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये उसके बाद इसने एक और इसके ऊपर था, इसमें तो एब्सोल्यूट पावर का कंसेप्ट आ जाता है कि एक क्लास जो है वो फिलासफर जो है किंग, वो तो बहुत ज़्यादा उसके पास पावर आ जाएगी। एक एक बंदे को आप सारी पावर दे रहे हो और फिर उसके अंदर नॉन इंटरफेरेंस कर रहे हो, कि एक बंदे के ऊपर सारी पावर दे रहे हो, नॉन इंटरफेरेंस कर रहे हो, तो इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा इशू था। उसके बाद जो है एक और इशू जो है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म का वो ये था कि आपने अगर एक बंदे को सारी पावर दे दी और एक बंदे को, तो ये लोग जो हैं ये तो करप्शन जो है वो करेंगे, और ये लोग जो है डिजनरेशन करेंगे, करप्शन करेंगे, और मॉरली ये चीज़ ठीक नहीं रहेगी। उसके बाद इसने एक और इसने कहा कि कम्युनिज़म जो है प्रॉपर्टी का जो इसने कहा था, उसने कहा कि कम्युनिज़म जो है ये तो ह्यूमन नेचर के ख़िलाफ़ है, यानी कि आप कहते हो कि प्रॉपर्टी ना रखें जो रूलर होंगे और जो है उनके पास वाइफ्स ना हो, तो ये ह्यूमन नेचर के ख़िलाफ़ है, तो इट इज़ अगेंस्ट द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके बाद इसने कहा कि इसमें टोटलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट आ जाता है कि इसके अंदर जो है वो पावर जो है वो जो पावर का जो डिवीजन है वो गलत होगा। टोटलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट इसके अंदर आ जाता है, इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट इसके अंदर आ जाता है।
तो ये सारी 5 6 7 जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म थी कि उसने क्लास में डिवाइड कर दिया, फिर उसने सोसाइटी के अंदर क्लास बना दी, एक अपर क्लास होगी एक लोअर क्लास होगी। तो ये तो कार्ल मार्क्स का कैपिटलिज्म की तरह का सिस्टम आ जाएगा कि एक अपर क्लास है एक लोअर क्लास है, और दो बड़े जो लोग हैं वो हमेशा जो है वो जो अपर क्लास है वो लोअर क्लास के राइट्स को वायलेट करेगा। तो ये इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी था। आगे हम नेक्स्ट डिस्क्राइब करेंगे। अब जो आगे प्लेटो ने एजुकेशन सिस्टम दिया था कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरह का होगा जो इस पूरी इसके जस्टिस सिस्टम को बरकरार रखेगा। तो क्वेश्चन अगर आता है कि इसकी आइडियल स्टेट क्या थी, तो और या इसकी जो है दूसरी इसके फिलोसफर किंग वाला कंसेप्ट, तो वो सारा इसी के अंदर डिस्कस होगा। अब हम आगे इसके एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन ज़रूर एक अद्धा पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।